आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे बैगन की सब्जी खानी है, तो उन्होंने भी मुझे फटाफट से बैगन लाके दे दिए। और ये बैगन की सब्जी इतनी लाजवाब बनी थी कि आप लोग भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हमने बैगन को अच्छे से धो लिया था। और मेरे हस्बैंड बैगन भी देख सकते हैं कैसे लेके आए, कोई छोटा तो कोई बड़ा। लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी इनको बनाऊँगी। तो हमने यहाँ पर अच्छे से धोने के बाद कपड़े से साफ कर लिया था। अब हम इनमें कट लगा लेते हैं। तो हमें हाफ इस तरीके से कट लगा लेने हैं 4 बार और देख लेने हैं इसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो इसी तरीके से हम अपने सारे बैंगन को कट कर तैयार कर लेंगे। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। जिन लोगों को बैंगन नहीं पसंद आता है, उनको भी ये बैंगन की सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने डाल देना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं तो उसको अच्छे से गरम कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गरम हो चुका था। अब हम यहाँ पर अपने एक एक करके सारे बैगन को डाल देते हैं और हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ही हमारे बैगन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे बैगन जल्दी फ्राई हो गए थे और बड़े थोड़ा लेट में। तो इसलिए हमने फिर क्या किया, इनको फ्राई करके छोटे वालों को निकाल के रख देना है और बड़े वाले को हम थोड़ी देर के लिए और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ी देर के लिए बैगन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो हमें इनको पूरा नहीं फ्राई करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सब्जी में गल जाएंगे। तो ये जो मिनी वाले हमारे बैगन हैं, इनको हम निकाल के रख देते हैं और जितने हमारे बड़े वाले बैगन हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें हम और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यही होता है, अगर आप एक साइज़ के लेते हैं तो उनको आप साथ-साथ ही अच्छे से कर लीजिए। तो सारे बैंगन को निकालने के बाद एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक तेज पत्ता और 1 चम्मच जीरा, थोड़ी-सी हींग डाल के हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हींग भी डाल दी है और मसाले हमारे अच्छे से चटक चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है प्याज। तो देख सकते हैं 2 प्याज को हमने इस तरीके से बारीक कट करके लिया था और थोड़ी देर के लिए हम इनको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर में ही हमारे प्याज का कलर जो है वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये हमारे बैगन रहे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो इसी में हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च चाहें तो आप यहाँ पर वो भी कूट के डाल सकते हैं। फ्रेश अदरक लहसुन डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे बैगन की सब्जी में। तो जिन लोगों को बैगन की सब्जी नहीं पसंद है, एक बार आप इस तरीके से बना कर दीजिए। वो भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतनी लाजवाब बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च में इस तरीके से बीच से फाड़ के डाल दिया है। आप चाहें बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं और तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको हमने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर में ही हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब बेसन। बेसन डालने से हमारे बैंगन में बहुत ही अच्छी-सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी-सी हमने डाल दिया है कस्तूरी मेथी और डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ी देर में ही देख सकते हैं हमारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से भून जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है बाकी थोड़े से सूखे मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पर सब्जी मसाला लिया है, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। बस हमें अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए भून लेना है। कश्मीरी मिर्च डालने से बहुत ही प्यारा सा कलर आता है हमारी सब्जी में। तो देखिए मसाले अगर आपको लग रहा है कि चिपक सकते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। तो बेसन है इसलिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से बैगन बना कर देखिए। अगर आप दही खाना पसंद करते हैं या फिर आपका डालने का मन है तो आप ऐड कर सकते हैं। आज हमने बिना दही के ही इन बैंगनों को बनाकर तैयार किया है। तो मसालों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया था, देख सकते हैं साइड में ऑयल भी हमारा सेपरेट होने लगा था मसालों से। तो अब हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। तो जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। थोड़ी देर में ही बॉईल हो चुका था। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं अपने सारे बैंगन। तो बैंगन को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमने बैंगन को पहले से ही फ्राई कर रखा है। बैंगन को डालने के बाद हम अच्छे से ढक्कन लगा के इनको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में ही हमारे बैंगन जो हैं वो बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं। तो हमने देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये सब्जी बनाना जितना सिंपल है, खाने में ये उतनी ही लाजवाब लगती है। हम यहाँ पर बैंगन को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और खुशबू तो ऐसी आ रही थी, जिन लोगों को बैंगन नहीं पसंद है वह भी मांग-मांग कर खाएंगे। तो हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बैंगन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बैंगन अच्छे से गैस को हमने ऑफ करने के बाद ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। हल्का-सा ये ठंडा हो जाएगा और कलर भी बहुत ही प्यारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दिया था। अब आप देखिए कितना परफेक्ट हमारे बैंगन बनकर तैयार हैं। इन बैंगन को आप पराठे, पूरी, रोटी जिसके साथ भी चाहें खा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इनको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैंगन ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको भरवा बैंगन बनाना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए तैयार हो चुके हैं हमारे बैंगन मसाला। इस तरीके से आप भी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं हम आपको न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।